श्री गणेशाय नमः। आस्त्रो शिव शंकर महादेव जो धुनी वारो सहाय। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। आज शनिवार आहे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वर भूप। सतगुरु साईं सदाराम साहिब तू हिकिड़ो अर्ज घाए। पे अचन जेके दर ते तनखे खाली कीन मोटाए। दोखे ने दर्द वंदन जास साईं दुखड़ा सब मिटाय। पंहिंजी मेहर मया सां जित कित सुख वर्ताय। स्वालन खे सरचाय सतगुरु अर्ज थो ही दास करे। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टदशो अध्याय। श्री परमात्मा ने नमः। श्लोक संख्या 31 यया धर्मम धर्मम च कार्य चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तम सावृता। सर्व अर्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेनेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थन धृत्या धार्यते अर्जुन। प्रसंगेन फलाकांक्षणी धृतिय सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। ओम तत्सत। ओम तत्सत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ अष्टदशो अध्यायः। श्लोक नंबर 31। यया धर्मं धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृता। सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारेण धृति सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धारते अर्जुन। प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। जय श्रीराम। सतगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अब भगवान आज राजसिक बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। तो भगवान कह रहे हैं कि विवेक जागृत नहीं है। जैसे कल हमने बताया था, तो धर्म और अधर्म यानी कंटिन्यू पैशनेट है, केवल कार्य करते रहते खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें फल की इच्छा है, आसक्ति है। और भगवान फिर तमोगुणी बुद्धि के लिए क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, यानी गलत है, फिर भी वो ये समझ नहीं पा रही है कि वो गलत को भी सही कर, जिसे दुर्योधन। हालांकि देखा जाए तो दुर्योधन को पता था कि मैं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन वो बुद्धि उसे स्वीकार तो शायद कर रही है, लेकिन उसे पता तो है, लेकिन फिर भी उसमें वो वैसी शक्ति नहीं है कि वो धर्म पर चले। उन्हें पहले भी बताया था, भगवान श्री कृष्ण ने जब आखिरी लास्ट जब युद्ध खत्म हो चुका था, ऑलमोस्ट एंड हो चुका था, और दुर्योधन ऑलमोस्ट
ऐसी हालत में था कि बस अब मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवान ने कहा तुमने ऐसे क्यों किया, देखो कितना विनाश हुआ, तुम पूरे भाई सारे 100 के 100 भाई मारे गए। तो दुर्योधन कहता है मुझे पता था कि ये अधर्म है, मुझे पता था कि ये अधर्म है, लेकिन फिर भी मैंने कभी धर्म के मार्ग को अपनाया नहीं। तो पता तो है लेकिन फिर भी अपनाना नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना। भगवान कह रहे हैं ये बुद्धि फिर क्या है, तमोगुणी बुद्धि है, जो अधर्म को भी धर्म मान के उस कार्य को करते रहे, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। वो तामसी क्या है, जो सही गलत को भी सही मान के उसी कार्य में लगी रहे। अब जैसे हम बाकियों से कहे भाई ये संसार मिथ्या है ना, केवल भगवान का नाम ही सच्चा साथी है। सत्संग का अर्थ क्या होता है, सत्य का संग करना। तो आप आइए, अब जानते हैं पर फिर भी उस डायरेक्शन में वर्क नहीं करना। क्या हम देखो, तो जो 7 आश्चर्य बताए गए, तो महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लोग प्रतिदिन देख रहे हैं कि बाकी लोगों की मृत्यु हो रही है, शमशान की ओर जा रहे हैं, और उसे पता है कि एक दिन मेरी भी होगी, लेकिन फिर भी निश्चिंत बैठा है। उसको लगता है मेरी तो होगी ही नहीं, डेथ सर्टिफिकेट तो कटवा के नहीं आया ना कि इतनी उम्र के बाद ही मृत्यु होगी, कभी भी आ सकती है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि देखने के बाद भी ये संसार मिथ्या है और इस संसार से एक ना एक दिन सबको जाना है, फिर भी उसी संसार में आ सकते हैं। तो ये क्या है, ये तमोगुणी बुद्धि है। जो सत्य नहीं है उस पे आ सकते हैं, और जो सत्य है वहां तो हमारा ध्यान ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये तमोगुणी बुद्धि है। किन किन को आदत होती है, आप कितना भी उन्हें समझाओ कि भाई इसी मार्ग पर आओ, ये मैं शुरू से इस बातों में ज्यादा हुई नहीं, मेरा शुरू से इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे इंटरेस्ट या नहीं इंटरेस्ट लेने से क्या हो जाएगा, सत्य थोड़ी ना बदल जाएगा। तुम इंटरेस्ट से भी नहीं, भगवान कह रहे हैं कि भाई देखो, या तो सीधे उसमें आ जाओ मेरे पास, या तो फिर ठोकर खा के आओ। फिर जब ठोकर खा के आओगे तो रोते हुए आओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान कहीं कोई ऐसा दुख जरूर देता है कि जहां हम आंखें खोल लें, समझ जाए कि नहीं। लेकिन क्यों हम उस ठोकर का वेट करें, जब हम पता चल रहा है कि ये संसार मिथ्या है, सबको जाना है, सत्य केवल भगवान का नाम है, शाश्वत संबंध केवल हमारा भगवान से है, तो क्यों ना हम चुपचाप उनकी शरण ले ले पहले से ही, और ठोकर खाने पहले से ही ले ले। ठोकर खाने के बाद ही क्यों शरण लेनी। लेकिन जो तामसी बुद्धि होती है ना, वो ठोकर खाने के बाद ही शरण में आती है, ये पक्की बात। जो सात्विक बुद्धि होती है वो एक्सेप्ट करके, वो स्वीकार करके भगवान की शरण लेती। तमोगुणी लोग, तामसिक बुद्धि है, वो नहीं स्वीकार। आगे भगवान कह रहे हैं, जो कल बताया हमने, कि आगे भगवान 3 प्रकार की धृति बताते हैं। धृति मतलब धारण करने की शक्ति, ये निश्चय कि हाँ मुझे ये करना है, ये इसको धृति कहते हैं। धृति का एक अर्थ हम ये नहीं कहेंगे कि समानार्थी है धैर्य, पर कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सात्विक धृति कौन सी होती है, यानी सात्विक धारण करने की शक्ति, सात्विक निश्चय, ये क्या है। भगवान कह रहे हैं पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विक है। तो अब इसको हम दोनों टर्म्स में लेंगे, एक भौतिक स्तर पर भी और एक आध्यात्मिक स्तर पर भी। देखो निश्चय हम दोनों ही तरफ करते हैं। किस किस का निश्चय भागवतिक होता है कि मैं ये डेली करूंगा, कोई एक है ना अनुष्ठान लेता है, कोई निश्चय लेता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन प्राण और इंद्रिय यानी सब उसके, ये तीनों जो हैं साधन कर्ण, जैसे भगवान ने पहले बताया था, ये तीनों कर्ण इस क्रिया को करने में लग जाते हैं। और अव्यभिचारिणी मतलब क्या, अनवेवरिंग नहीं, मतलब बार बार डिस्टर्ब नहीं होता है,
फोकस्ड है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय, मतलब दृढ़ निश्चय, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये दोनों ही तरफ होगा। कोई किसका आध्यात्मिक अनुष्ठान होता है, किसका भौतिक अनुष्ठान होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे एग्जाम क्लियर करनी है, वॉट एवर। अब किसी को जॉब चाहिए तो मुझे वही जॉब चाहिए, और भले कितनी भी मुझे उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करना पड़े, पर मैं करूँ, मैं मेहनत करूँ। तो उसी दिशा में वो कार्य करता है। तो भगवान कह रहे हैं जितना दृढ़ निश्चय होके वो कार्य करता है वो धृति है। लेकिन धृति को सात्विक कब कहेंगे हम? तो सात्विक, भगवान ने कहा कि भगवत विषय के सिवाय अन्य संसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। तो भगवान कह रहे हैं एज अ ड्यूटी करना इज ओके, लेकिन उसी में आसक्त हो जाना, ये फिर सात्विक धृति है। सात्विक धृति क्या कि आप आध्यात्मिक मार्ग में कोई एक अनुष्ठान करें, वो भगवान कह रहे हैं सात्विक धृति है। तो वह अव्यभिचारिणी धारणा होती है। अव्यभिचारिणी मतलब क्या? जिसका फोकस बना हुआ है, जिसका निश्चय दृढ़ है, वो सात्विक धृति। अब भगवान फिर राजसिक धृति के बारे में आते हैं। परंतु हे प्रथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। तो अच्छे काम करेंगे, सब करेंगे, लेकिन इन रिटर्न फल की इच्छा रखें। सेवा करेंगे, कुछ भी अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? मैंने ये किया तो इन रिटर्न मुझे ये चाहिए। धारणा तो है, मतलब धृति तो है, पकड़ा है, अच्छे से किया भी है, लेकिन धर्म, अर्थ, काम, तीनों को ही इसको क्या, इसमें क्या भाव रखना कि मुझे फल चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं ये धारण शक्ति को हम राजसी कहेंगे। और फिर तामसी धारण शक्ति कैसे होती है? हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को कभी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। तो भगवान कह रहे हैं कि भय को भी नहीं छोड़ता, करेगा लेकिन भयभीत होता रहेगा। उसके बाद चिंता सदैव बनी रहती है, इसीलिए कहते हैं ना चिंता को चिंतन में परिवर्तित कर दो। और दुख, अब जैसे मान लो होता है कभी किसी के साथ जीवन में कोई दुर्घटना होती है, कुछ होता है, या कुछ ऐसा होता है जीवन में जो विपरीत है, प्रतिकूल है, तो वो उसी को धारण किए हुए रहते हैं, मतलब उसे भूलते ही नहीं। उन्हें हम कहते हैं आप इस शोक से बाहर आओ, तो वो नहीं समझ पाते। तो भगवान कह रहे धारण तो किया है, लेकिन किस किस को धारण कर लिया? भय को धारण कर लिया। डिप्रेशन में जैसे कई लोग जाते हैं, क्या है ये कि भाई धारण किए हैं, लेकिन किसको? स्ट्रेस को धारण कर लिए, कंटिन्यू चिंता में ही है। डिप्रेशन की बीमारी बड़ी आम हो गई आज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और ज्यादा आजकल टीनेजर और यंगस्टर्स को भी लग गए हैं। और स्पेशली ना मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवत मार्ग पर नहीं है वो उसमें बहुत जल्दी चले जाते हैं, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, या फिर अगर नहीं जाएंगे ना तो फिर गलत कार्यों में जाते हैं, जैसे अल्कोहलिक हो जाते हैं, है ना, अपने दुख को भुलाने के लिए गलत गलत व्यसनों को पकड़ लेते हैं, व्यसनीय हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि धारण करके रखे, लेकिन क्या धारण किए? भय को, चिंता को, दुख को। कोई कितना भी समझाए तो उस दुख से बाहर नहीं आना है। निद्रा यानी आलस को धारण किए हुए हैं। भगवान कह रहे ये धारण तो है, मतलब निश्चय तो करके रखा है, पर सब विपरीत, सब नेगेटिविटी को अपना कर, सारे नेगेटिव पॉइंट्स धारण किए, भय, चिंता, दुख को। तो भगवान कह रहे हैं ये धारण शक्ति को भगवान के मत अनुसार यह धारण शक्ति तामसिक है। इसीलिए प्रार्थना हम भगवान से यही करें कि भगवान हमारी, हम कहते हैं ना बार बार, देखो बच्चों को कहते हैं, खुद भी कहते हैं कि भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि यानी सात्विक बुद्धि प्रदान।
सात्विक बुद्धि होगी, और फिर धारण शक्ति भी हमारी कैसी हो, सात्विक हो। हमारी मन, हमारी इंद्रियां, हमारा जो भी चेष्टाएं हैं, प्रयास है, वो आपकी ओर हो। ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए भी हम इन अपनी चेष्टाओं को भगवान में लगा सकते हैं। वो सात्विक बुद्धि हो गई ना, सात्विक दृष्टि हो गई उसकी, कि सब में मेरा दर्शन करता है। तो फिर दूसरा भाव क्या रखेंगे कि भगवान शरीर तो भले संसार में, लेकिन मन तुम्हारा हो सकता है। भगवान को वही चाहिए, कहते हैं हत कमन में का मन राम हो। चलो प्यारी संगत, बड़ी खुशी जी ॻाल्हि आहे जो पाण हर जीवन जे हर हली चली जो अर्थ सुठे नमूने समझी रहिया आहियूं। चाहे ज्ञान हुजे, चाहे कर्म हुजे, चाहे खाधो भोजन व्यवहार हुजे, चाहे विवेक बुद्धि विचार हुजे, संन्यास हुजे, व्रत वृत्ति त्याग हुजे, तप हुजे, पूजन हुजे, श्रद्धा हुजे, यश भी कीअं मोक्ष भी कीअं, हर उन्ही ॻाल्हि जो अर्थ विचारनि सां सात्विक राजसी तामसी इन्ही रूप में भी, यानी हर प्रकार सां भगवान ॾाढे सुठे नमूने गीता जो ज्ञान ॾिन था पिया। त चार वेदनि जे सार, सभिनी 18 पुराणनि जे तत्व, श्रीमद भगवत गीता जो अद्भुत ज्ञान आहे इहो, जंहिंमें अॼु जा 5 श्लोक जंहिंमें ॿुधायो वियो कि धृति, हाणे हिकिड़ी थींदी आहे बुद्धि। बुद्धि पुरुषवाचक भी आहे, स्त्रीवाचक भी आहे, मेल फीमेल भी आहे ऐं परिवर्तनशील भी आहे। पर जेका धृति आहे या धरती, इहा हूंदी आहे हिकिड़ी जिद, मेरी मुर्गी की एक टांग, इहा कहावत आहे। जेको मां चवां थो उहो ई सही आहे, इहो उन पक करे वठंदो आहे, दुर्योधन वांगुरु धारे वठंदो आहे, जिद करे वठंदो आहे। पोइ उन जी न बुद्धि हूंदे हुए बि परिवर्तनशील न थींदी आहे, यानी समझदो ई न। जॾहिं की बुद्धि परिवर्तनशील हूंदी आहे, पर अगरि उहा बुद्धि धृति में तब्दील थी वञे त उहा जिद थी वेंदी आहे। माण्हू उन ते दृढ़ थी वेंदो आहे, उनखे धारे वठंदो आहे, ईअं ई बसि, हिन जे अलावा ॿियो कुझु न। ऐं पोइ टियों विवेक बि हूंदो आहे। विवेक में पोइ ॾाढी व्यापकता हूंदी आहे। उहो माण्हू सोचींदो आहे पहिरियों, पोइ कंदो आहे, कंहिंखो सलाह बि वठंदो आहे, पोइ कंदो आहे। विवेक में पोइ आत्मा ऐं ज्ञान ॿई अची वेंदा आहिनि, ऐं बुद्धि में ज्ञान समझ ऐं धीरता धैर्यता अची वेंदी आहे, ऐं धृति में कुझु न ईंदो आहे। त इंसान खे उन अंधश्रद्धा बि न हुअणु खपे। इहे बि धृति जा अर्थ आहिनि। जो अर्थ ईअं बि चई सघिबो आहे कि अंधश्रद्धा, जिद्दी स्वभाव, ऐं टियों साईं खे चवां उहो ई जेको उदाहरण ॾिनोसीं कि मेरी मुर्गी की एक टांग। त तॾहिं बि भॻवान वरी बि इन्हनि टिनिनि जी व्याख्या करे थो पियो। श्रद्धा अथसि पर समझ वारी न अथसि, है न, अंधश्रद्धा अथसि, त पोइ फल काॾो मिलंदसि। माण्हू श्रद्धा अगरि रखे त सुठी भावना वारी सम्झ रखे, ऐं साम्हूं जाते श्रद्धा रखे थो पियो, उतो जे हर ॻाल्हि खे सम्झी करे पोइ श्रद्धा रखे। जंहिंखे असां नाम जप सां बि, नाम वठण सां बि जोड़े सघंदा आहियूं। मटको वठो, परखे वठो, सोचे सम्झी वठो। रिश्ता जोड़ो, पूरी तरह सां रिपोर्ट वठी करे पोइ जोड़ो, जेके मंगणियूं विया थींदा आहिनि, छो जो जीवन पर्यंत थींदो आहे। उहो ई गुरु धारण सां बि इनखे जोड़े सघिबो आहे कि भई हर तरह सां सोच रखी, समझ रखी, इतिहास सम्झी, उनजा फल सम्झी, पोइ इहे सभु ॻाल्हियूं करणु खपनि जेके जीवन पर्यंत कमु ईंदियूं आहिनि। त प्यारी संगत, इन्ही अनेक अनेक सुठनि शब्दनि में पाण अॻिते वधूं था पिया, जेके असां चई वियासीं कि तप, ज्ञान, कर्म, साधना, श्रद्धा, उन्हनि सभिनी जी अलॻि अलॻि भॻवान ने व्याख्या कई आहे। धुणी वारो सभिनी खे सदबुद्धि ॾे। जिद बि हुजे, धृति बि हुजे, त सुठे कारण जे लाइ संकल्प जे रूप में हुजे। संकल्प अलॻि आहे, जिद अलॻि आहे। संकल्प माण्हू खे लगन, परिश्रम, सफलता जो उद्देश्य, जीवन जे मक़सद के समझी करे उनखे तप जे रूप में, मेहनत जे रूप में वो संकल्प करण, प्रतिज्ञा करण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।